अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व असहाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम नेके रफ्तगां ज़ाए मकुन, नाम नेके रफ्तगां ज़ाए मकुन, ता बमानद नाम नेकत बरकरार, ता बमानद नाम नेकत बरकरार। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अपने और सारी कायनात के आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम हादी अकरम हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। तकरीबन 50 साल का तवील अरसा गुजर गया। जब मैं इस मोहल्ले में आया था तो मेरा बचपना था। बचपना यहीं ख़त्म हुआ, जवानी यहीं ख़त्म हुई, अब बुढ़ापा भी ख़त्म हो रहा है। अब कब यहाँ से जाने का वक्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अल्लाह के महबूब बंदों का ये फैज़ान है कि जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तकरीबन 700 साल पहले आपके इसी रुदौली शरीफ में 3 अल्लाह के वलियों का वरूद मसऊद हुआ। एक तो ये है जिनका उर्स आप मना रहे हैं, जिन्हें हजरत शेख सलाह दुर्वेश कहा जाता है। दरवेश और दुर्वेश ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दर के माने होते हैं दरवाजे के, चौखट के, और दुर के माने होते हैं मोती के। जो भिखारी आपके दरवाजे पर आते हैं भीख मांगने के लिए, उन्हें दरवेश कहा जाता है, यानी दरवाजे पर लटकने वाले भिखारी, दरवाजे पर मांगने वाले भिखारी। और ये अल्लाह वाले ये भिखारी नहीं होते, ये तो अल्लाह की तरफ से मोती बन के आते हैं, इसलिए इन्हें दरवेश के बजाय दुर्वेश कहा जाता है। तो एक बुजुर्ग तो ये हजरत शेख सलाह दुर्वेश अलैहिर्रहमा, दूसरे का नाम भी यही था, हजरत शेख सूफी सलाह दुर्वेश, जिनके बारे में यह है कि रुदौली में करीब ही में कहीं मज़ार है। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जामे मस्जिद के सामने जो मज़ार है वो उन्हीं का है। और तीसरे उसी जमाने के जो बुजुर्ग थे उन्हें शेख दाऊद कहा जाता है, जो रौजा गांव में आराम फरमा। और इन तीनों बुजुर्गों में इतनी मोहब्बत थी कि रोजाना ही इनकी मुलाकातें होती रहती थी। और ऐसी ऐसी जगह पर इन्होंने सुकूनत अख्तियार की कि एक दूसरे को बआसानी ये देख सके। अब इमारतें बन गई, बिल्डिंगें खड़ी हो गई, बागात लग गए, मगर 700 साल पहले ये इतनी बिल्डिंगें, इतनी इमारतें, इतने बागात नहीं थी। तीनों में बड़ी मोहब्बत थी और रोजाना ही ये तीनों आपस में मिला करते थे।
और जब इनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद मोमिन का मर्तबा बढ़ जाता है। आप देखिए नमाज में आप मस्जिद में जाते हैं तो इमाम आपके आगे होता है और आप उसके पीछे होते हैं। कोई अगर इमाम के बराबर चला जाए या आगे बढ़ जाए तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन जब किसी की ईमान वाले का इंतकाल हो जाता तो वो आगे होता है और इमाम पीछे होता है। इमाम पीछे होता है और वो दुनिया से सफर करने वाला अल्लाह का नेक बंदा आगे होगा। तो इन अल्लाह वालों के भी मकाम बहुत बुलंद है। इनका जब इंतकाल हो गया तो इनके आस्थाने करम पर कौन कौन लोग आए? ताजदार रुदौली, खुतबुल आफ्ताब, दस्तगीर बेकसा हजरत सरकार शेखुल आलम मखदूम अहमद अब्दुल्ला को रुदौलवी, अगर से रुदौली के रहने वाले थे मगर सियाहत के बाद यहाँ वापस आए और उन्होंने सुकूनत अख्तियार करना चाहिए तो पहले रुदौली शरीफ के खुतब हजरत शेख सलाह दुर्वेश के मज़ार पर आए, फातिहा पढ़ी और फिर उसके बाद अर्ज किया हुजूर अगर एक मुसल्ला और लोटा मिल जाए तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी। तो कब्र अनवर से आवाज आई, हौज में हाथ डालो। ये मरहा तालाब जो आपकी निगाहों के सामने बहुत बड़ा तालाब है, उस जमाने में 700 साल पहले ये हौज की शक्ल में था। जब हजरत शेखुल आलम ने इस मरहा तालाब में हौज में हाथ डाला तो आपको मुसल्ला भी मिल गया, लोटा भी मिल गया और आप समझ गए कि हजरत ने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी। और खाली हजरत शेखुल आलम मखदूम अहमद अब्दुल्ला रुदौलवी ही नहीं, आप अपने नसीबे पर जितना भी नाज करो कम है कि आप ऐसी चौखट पे आए हो, ऐसे वली की बारगाह में आपने हाजिरी दी है, ऐसे अजीमुल मर्तबा दुर्वेश के यहाँ आपको चारों कशी की शहादत मिली है, दामन फैलाने का मौका मिला है कि जहां शेखुल आलम जैसे रुदौली के ताजदार तो आते ही थे, सरजमीने की चौचा शरीफ थे, तारिकुल सल्तनत हजरत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी की छौछवी भी आया। इस आस्थाने पर ताजदारे की चौचा हजरत मखदूम समनानी ने भी बारहा हाजिरी दी। लताइफे अशफी में है कि 40 दिन यहाँ कयाम फरमाया और शेख शफी जिनका मज़ार मुबारक इस सीजन के रास्ते में है उन्हें मुरीद फरमाया। मुल्ला करीम जिनका मज़ार पाक झलिया में उनको मुरीद किया और 40 दिन इन दोनों के तालीम और तरबियत के लिए रुके रहे और जब उन्हें निखार कर संवार के अरफो आला मकाम पे पहुंचा दिया तो खिलाफत सुपुर्द करके यहाँ से वापस किचौसा मुकद्दसा चले। आज कितने अजीमुल मर्तबत वली के यहाँ हम आए, हर साल तकरीबन आप हजरत के सवाने हजरत के हालात सुनते रहते। आज मौके की मुनासिबत से हमारे अहबाब ने कुछ हमसे शिकायत की। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में टुकड़े टुकड़े न रहो।
फिरका फिरका ना रहो, इत्तेहाद करो। ताजदारे मुबारकपुर हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते थे, इत्तेहाद जिंदगी का नाम है और इख्तिलाफ मौत का नाम है। आसान लफ्जों में आप समझो, एक है जिस्म और एक है रूह। जब जिस्म और रूह दोनों का इत्तेहाद रहता है तो हाथ भी काम करते हैं, पैर भी काम करते हैं, आंखें भी देखती हैं, कान भी सुनते हैं, जबान भी खुलती है और नाक की बीनाई भी साथ देती है। अगर जिस्म और रूह का इत्तेहाद रहे तो जिस्म के सारे आधा आपका साथ देते हैं, काम करते हैं। लेकिन अगर यही रूह जिस्म से निकल जाए तो जिस्म से निकलने के बाद हाथ रहते हैं मगर उससे कोई काम नहीं होगा। पैर रहते हैं मगर वो हरकत नहीं कर सकते। आंखें रहती हैं मगर वो देख नहीं सकती। कान रहते हैं मगर वो सुन नहीं सकते। जबान मौजूद है मगर जबान बोल नहीं सकती। इसलिए कि इत्तेहाद जिंदगी का नाम है, इख्तिलाफ मौत का नाम है। एक बादशाह के 4 बेटे थे। चारों बच्चों को उन्होंने बुलाया और 4 लकड़ी मंगाई। चारों को उन्होंने रस्सी से बांध दिया और उसके बाद अपने एक बेटे को दिया, कहा लो इसे तोड़ो। उसने पूरी ताकत सर्फ कर डाली मगर नहीं तोड़ पाया। दूसरे को दिया, कहा तुम तोड़ो। उसने भी पूरी तवानाई खर्च कर दी मगर नहीं तोड़ पाया। तीसरे को दिया, वो भी नहीं तोड़ पाया। चौथे को दिया, वो भी नहीं तोड़ पाया। अब उस आदमी ने चारों के हाथ से वो लकड़ी अपने हाथ में लिया और उसकी रस्सी खोल दी। अब एक लकड़ी को एक के हाथ में दिया, दूसरी को दूसरे के हाथ में दिया, तीसरी को तीसरे के हाथ में दिया, चौथी को चौथे के हाथ में दिया। कहा तोड़ो, तो चारों ने उस लकड़ियों को तोड़ दिया। बच्चों ने पूछा अब्बू जान आप ऐसा करके क्या हमें बताना चाहते? कहा बेटो मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूं, जैसे ये चारों लकड़ी एक रस्से से बंधी थी तो पूरी ताकत सर्व करने के बाद भी तुम इसे तोड़ नहीं पाए, और जब अलग हो गई तो तुमने बड़ी आसानी के साथ तोड़ दिया। तो अगर चारों भाई आपस में मिलजुल के रहोगे, इत्तेहाद के साथ रहोगे, तो कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हें जलील नहीं कर सकती, रुसवा नहीं कर सकती। इसलिए इत्तेहाद जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आप आए दिन देखते आपके घर में तिनके पड़े रहते, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई यहाँ है, कोई वहां है। उन्हीं तिनकों को आपने इकट्ठा किया और एक रस्सी से जकड़ के आपने बांध दिया। अब वो तिनके जब इकट्ठा बन गए तो वो तिनके नहीं रह गए, उन्हें झाड़ू कहा गया। और जब वो झाड़ू बन गया तो झाड़ू से आपने अपना घर साफ किया, आंगन साफ किया, दरवाजा साफ किया, दुकान साफ की। अगर रस्सी खुल जाए तो वो खुद तिनके बन जाए, कूड़ा करकट बन जाए। अगर रस्सी में जकड़े रहे तो बड़ी से बड़ी ताकत को, बड़ी से बड़ी तवानाई को, बड़े से बड़े गर्दो गुबार को वो बाहर के वहां से साफ करके घर के दूर पहुंचा सकते हैं। क्या समझे आप? अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और फिरके फिरके न बटो, अलग अलग न बटो। इत्तेहाद बहुत जरूरी है, मगर ये भी सोचना पड़ेगा कि इत्तेहाद जरूरी तो है मगर इत्तेहाद होगा कितना।
और इख्तिलाफ पैदा किसने किया? आपने कभी इस नुक्ते पर गौर किया? हमारे आपके आका और मौला मक्का शरीफ में पैदा हुआ, ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ, सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, मक्के वालों ने जुल्म सितम के पहाड़ ढाए, सरकार ने मक्का शरीफ छोड़ा और मदीना तैयबा पहुंच गए। और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो जोक दर जोक, काफिला दर काफिला, कारवां दर कारवां लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे। जाहिर है जो लोग मक्के से आए थे वो महाजिर थे और जो मदीना शरीफ में थे वो अंसार थे। सरकार ने फरमाया कि इन्होंने दीन के लिए अपना घर छोड़ा, अपना मकान छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, तुम्हारे आबादी में, तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे इलाके में आ गए। अब ये तुम्हारे भाई हो गए, अब इनके आरामो आसाइश का इंतजाम करना ये तुम्हारा फरीजा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर एक दिन आया कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने सारे मदीने वालों को इकट्ठा कर लिया, सब इकट्ठा हो गए तो फरमाया आओ एक महाजिर आगे आए, फरमाया एक अंसारी आगे आए। अब महाजिर अंसारी दोनों निकले, फरमाया तुम इनका हाथ पकड़ो, ये तुम्हारा हाथ पकड़े, अब मैंने तुम दोनों को भाई बना दिया। इस तरीके से सारे महाजिर और अंसार को सरकार ने एक दूसरे का भाई बना दिया, सब एक दूसरे के भाई बन गए। मौलाए कायनात हैदरे कर्रार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अकेले रह गए, सबके भाई बन गए। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने सबका भाई बना दिया, सबको सुन लिया, मगर मैं तो अकेले रह गया, अब मेरा भाई कौन होगा? तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने उनका हाथ पकड़ा, फरमाया अली, इन लोगों के भाई मदीने के रहने वाले अंसार थे और तुम्हारा भाई मैं, और अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। हजरत मौलाए कायनात को सरकार ने अपना भाई बना दिया, इसीलिए उन्हें ज़ौजे बतूल भी कहा जाता है, आखिरी रसूल भी कहा जाता है। हजरत अली को सबसे ज्यादा जो लक़ब पसंद था वो अबू तराब था। मस्जिद नबी शरीफ में मिट्टी पर लेटे हुए थे, आपके जिस्म में मिट्टी लग गई, सरकार आए तो मिट्टी झाड़ा और फरमाया अबू तराब, ऐ मिट्टी के बाप, ऐ मिट्टी वाले। तो हजरत अली को ये लक़ब इतना पसंद आया कि और कोई चाहे जिस नाम से याद करे उतना खुश नहीं होते थे जितना अबू तराब करने से खुश होते। सब एक हो गए, सबको सरकार ने एक दूसरे का भाई बना दिया। और बने तो कैसे बने, तारीख उठा के देखो। अगर किसी के पास 2 बाग थे तो एक अपनी मिल्कियत में रखा, दूसरे महाजिर भाई को दे दिया। अगर किसी के पास 2 कुएं थे तो एक अपने पास रखा, एक आने वाले मुहाजिर भाई को दे दिया। अगर किसी के पास बाग नहीं था, खाली 2 ही पेड़ थे, तो एक पेड़ अपने पास रखा, एक आने वाले भाई को दे दिया। और रवायतों में तो यहां तक है कि अगर किसी की 2 बीवियां थी तो उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को बुलाया और अपने भाई से कहा कि आप इनमें से जिसको पसंद कर लो, मैं उन्हें तलाक देता हूं, उससे तुम शादी कर लो। इस तरीके से मदीने वालों ने मक्का शरीफ वालों को भाई बना दिया। सब आपस में मिलजुल के रहते थे, इत्तेफाको इत्तेहाद के साथ रहते थे और सब समय रसालत के परवाने थे। कितनी मोहब्बत थी उनकी आपस में। मक्का शरीफ से काफिरों ने उरवा इब्ने मसूद से कहा जाओ दरबारे नबी का जायजा लेके आओ, अगर उनसे हम जंग करें तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। उरवा इब्ने मसूद अभी कुफ्र की हालत में थे, ईमान नहीं लाए थे।
हुक्म पाया तो मदीना तैयबा पहुंच गए। और वापस जाने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को पेश की, तारीख में ऐसी रिपोर्ट कहीं नहीं मिलेगी। हालत कुफ्र में तय हुआ और मदीने से जाके मक्के वालों से कहा, ए मक्के वालों तुम ही नहीं, पूरी दुनिया की ताकत एक हो जाए तो मोहम्मद अरबी का मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों ने कहा, क्या उनके पास फौज ज्यादा है, साजो सामान ज्यादा है, असलहे ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, क्यों नहीं मुकाबला कर सकते? कहा उनके पास न असलहे है, न फौज है, न साजो सामान है, उनके साथ गिनती के चंद आदमी हैं, मगर वो अपने नबी के दीवाने। उनकी दीवानगी का आलम यह है कि जब उनका नबी वजू करता है तो नबी के तलवे के धोवन के लिए वो ऐसे दौड़ते हैं, लगता है लड़ाइयां हो जाएंगी। ये बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में ये रवायत मौजूद है। कहा जब उनका नबी वजू करता है तो अपने नबी के पैरों के धोवन के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। जिसको मिल जाता है वो तबर्रुक समझ के चाट लेता है, बरकत के लिए चेहरे पर मल लेता है। और जिसको नहीं मिलता वो अपने दूसरे भाई के हाथ की तरी पोंछता है और अपने चेहरे पर मल लेता है। और जब उनका नबी थूकता है तो अपने नबी के लुआबे दहन के लिए वो ऐसे दौड़ते हैं कि लगता है तलवारें चल पड़ेंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। जब उनका नबी अपनी नाक की रतूबत साफ करता है तो दीवाने ऐसे लपकते हैं कि मालूम होता सबसे बड़ी नेमत मिल गई, और जिसे मिल जाती वो तबर्रुक समझ के चाट लेता, बरकत के लिए चेहरे पर मल लेता। तो जो कौम अपने नबी का खून और पसीना, थूक और पसीना, ये पैरों का धोवन जमीन पर न गिरने दे, वो नबी का खून कैसे जमीन पे गिरने दे? इसलिए मैंने कहा दुनिया की कोई ताकत नबी का मुकाबला नहीं कर सकती। सबने कलमा पढ़ा, सब सरकार के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आने लगे। एक जंग के मौके पर माले गनीमत मिला, सरकार तकसीम कर रहे। जुल्कैसरा नाम का एक शख्स आया, उसने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंसाफ कीजिए। सरकार का तेवर बदल गया, फरमाया मैं अल्लाह का नबी बन के आया, अगर मैं ही नहीं इंसाफ करूंगा तो कौन इंसाफ करेगा? हजरत उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली, या रसूल अल्लाह इसने ये गुस्ताखी की है, आप मुझे इजाजत दीजिए मैं इसका सर कलम कर दूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमा नहीं छोड़ दो, अभी इनकी नस्ल कयामत तक बढ़ेगी जो मेरे खिलाफ बकवासें करेंगे। वो नमाजें तो खूब पढ़ेंगे, दाढ़ियां भी रखेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, मगर कुरान की तिलावत और उनकी नमाजें उनके सर से एक बालिश ऊपर नहीं जाएगी। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तिरमिज़ी शरीफ के हदीस एक जनाजा लेकर लोग आए, कहा हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। सरकार जब सुनते किसी मुसलमान का इंतकाल हो गया तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते थे और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते थे। मगर जब जनाजा लेकर लोग आए, सरकार ने चेहरा देखा तो तेवर बदल गया, फरमाया ले जाओ इसे यहाँ से, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। साहबा ने कहा सरकार आप तो हमेशा नमाज जनाजा पढ़ा देते थे, दुआए मग़फ़िरत कर देते थे, आज आपने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई? आपने इसको क्यों यहाँ से हटवा दिया? तो फरमाया कि सुनो, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, कहा ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता था
और जो मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखे न मैं उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करूंगा न उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। सरकार ने नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाई और उसको वहां से उठवा दिया। क्या मतलब? अल्लाह के प्यारे पैगंबर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, जो किसी एक सहाबी से बुग़्ज़ रखे, अदावत करे, उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तक़ुम अला क़ब्रिही। ये बेईमान नबी का दुश्मन मर जाए तो इनकी नमाज जनाजा मत पढ़ना, इनकी कब्र पे खड़े मत होना। अल्लाह ने मना कर दिया। और सरकार ने अब्दुल्ला इब्ने उबई की पढ़ाई थी और जब ये आयत नाजिल हुई तो उसके बाद कभी भी सरकार ने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, किसी की नहीं पढ़ी। आज लोग कहते हैं अभी ईरान का अमेरिका का जो झगड़ा चल रहा है, तो उस झगड़े के ताल्लुक से 3 तरह के ग्रुप हो गए। एक ईरान की तारीफ कर रहा, कुछ लोग अमेरिका और इसराइल की तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग खामोश हैं, अलग बैठे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता, कभी कभी ऐसा भी होता हम किसी को मिटाने के लिए किसी जालिम को उसके ऊपर मुसल्लत कर देते। जैसे करबला वालों में जितने यजीदी थे, उन यजीदियों को मिटाने के लिए मुख्तार सकफी को मुतय्यन कर दिया गया। अब बताओ, मुख्तार नाम था, कलमा पढ़ता था, मगर इमाम हुसैन के कातिलों को, शहीद करने वालों को उसने तहे तेग किया। हजरत अब्बास अलमदार के शहीद करने वालों को जहन्नम रसीद किया। क्या आप मुख्तार सकफी की तारीफ करोगे? ईदगाह में आपको चूरन बेचा जाता है, पढ़ाया जाता था कि साहब ठीक है, हमारे कुछ अकीदे के इख्तलाफ हैं, मगर कलमा गो होने की वजह से हम साथ उन्हीं का देंगे, इसलिए कि वो कलमा पढ़ते। कभी अल्लाह तौफीक दे तो दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम भी सीख लिया करो। पहले पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वो मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, क़यामत पर ईमान लाने का दावा भी करते हैं, मगर ये बरेली शरीफ का फतवा नहीं, खुदा का फतवा, व मा हुम बिमुमिनीन, ये कलमा पढ़ने वाले मोमिन नहीं बल्कि काफिर। लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। हजारों आदमी ईदगाह में होते, उनके सामने कलमे की दुहाई देकर उन्हें गलत चूरन तकसीम कर रहे हो, गलत बात उन्हें बता रहे हो। अगर कलमा को तारीफ के लायक ही है तो इमाम अली मुकाम 72 नुफूस कुदसिया थे और ये यजीदी लश्कर 22,000 का था। 22,000। क्या इन 22,000 लोगों में कोई एक भी ऐसा था जो कलमा ना पढ़ता हो? सब कलमा पढ़ते, कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, अजान पढ़ते थे, अल्लाह की बातें करते थे, नबी के नाम का रसालत का प्रचार करते थे, सब कलमा पढ़ने वाले थे। अगर यही बात सच्ची है कि कलमा गो होने की हैसियत से हम उनका साथ देंगे तो फतवा लगाओ इमाम हुसैन पर कि आपके सामने 22,000 कलमा गो थे, आप उनके हाथ पे हाथ दे देते, 18 साल जवान बेटे अली अकबर की जवानी बच जाती। नन्हे नन्हे भांजे उन्होंने मोहम्मद की लाशें घोड़े की चापों से न रो दी जाती। अब्बास अलमदार जैसे भाई के बाजू उनके जिस्म से जुदा न किए जाते। 3 दिन भूख और प्यास की सोबतें आपको बर्दाश्त न करनी पड़ती। 72 नेज़े के जख्म 82 गांव के तलवार के न खाने पड़ते। वो कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, और जैसे इधर वैसे उधर। आज तो हमसे ये कहा जाता है ये फिरके फिरके बना रहे हो। बनाया कितने फिरके? 1400 साल की तारीख उठा के देखो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा हजरत सिद्दीक अकबर पढ़ते थे।
हजरत फारूक आजम पढ़ते थे, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन पढ़ते थे, यही कलमा मौलाए कायनात पढ़ते थे, यही कलमा हसनैन करीमैन पढ़ते थे, यही कलमा खातून जन्नत सैयदा फातिमा पढ़ती थी, यही कलमा सरकार के चचा अमीर हमजा पढ़ते थे, यही कलमा सारे सहाबा पढ़ते थे, यही कलमा ताबीन पढ़ते थे, अइम्मे दीन मुजतहिदीन पढ़ते थे, गौसे आजम यही कलमा पढ़ते थे, ख्वाजा गरीब नवाज यही कलमा पढ़ते थे, हजरत शेख सलातुल्लाह यही कलमा पढ़ते थे, मखदूम रुदौली यही कलमा पढ़ते थे। तो जो कलमा 1400 साल से पढ़ा जा रहा था, उस कलमे को तुमने क्यों बदला? क्यों बदला? तुम्हारे पास कहां से वही आ गई? वही का सिलसिला तो बंद हो चुका है ना। अलियन वलीउल्लाह वसिया रसूलुल्लाह खलीफतहु बिला फज़ल। ये खलीफतहु बिला फज़ल क्या है? यही तो तबर्रा है। यानी कलमा पढ़ते हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी को माज़अल्लाह ये तबर्रा बकते हैं, उन्हें जहन्नमी कहते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। इनकी किताबों में यहां तक लिखा हुआ है कि इन लोगों का हाल ये था कि ये सब काफिर थे। मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 25 साल तक हजरत सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ी। हम सच्चे तौर पर मौला अली के मानने वाले हैं, न हम मौला अली की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, न मौला अली के इमामों की तौहीन बर्दाश्त। तो मौला अली की याद में सीना पीटो और मौला अली जिसके हाथ पे हाथ देके बैत करें, जिनके पीछे नमाजें पढ़ें, उनको तबर्रा बको, उनको गालियां दो और उनसे कहते हो फिरके की बात छोड़ दो। फिरका बनाया किसने? तकरीबन 1000 साल पुरानी। याद कर रुदौली की जामे मस्जिद, अजान भी होती थी, अकामत भी होती थी, नमाज भी होती थी। मखदूम साहब का 609वां सालाना उर्स था इस साल, और अपनी जिंदगी में तकरीबन 50 साल तक उन्होंने जामे मस्जिद में नमाज पढ़ी। और जैसे आप अजान देते हो ऐसी अजान देते थे, जैसे आप अकामत पढ़ते ऐसी अकामत पढ़ते थे, जैसे आप कलमा पढ़ते ऐसी कलमा पढ़ते थे। अब अगर तुम हमें मुसलमान मानते हो, हमारी मस्जिद को मस्जिद मानते हो, हमारे कलमे को कलमा मानते हो, तो मस्जिद की दीवार से लगा के दूसरी मस्जिद क्यों बनाई? और लाके बना लिया। अब कहते हो माइक बेहारन का रुख बदल दिया गया। कमेटी इतनी बुलसिल है कि हारन का रुख उधर से हटा दिया, आवाज कम कर दिया। फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो सारे हारन जामे मस्जिद की तरफ, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना दूबर था। और हम 1000 साल से जिस मस्जिद में अजान दे रहे थे, उस मस्जिद के अजान के लिए हारन बदलवाया जा रहा, आवाज कम कराई जा रही, ऊपर की आवाज रोकी जा रही है। और हमसे कहा जा रहा है ये फिरका बंदी की बातें करते हो। फिरका हमने नहीं किया, तुमने किया। मौलाए कायनात ने अपने शहजादे हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर तलवार लेके भेजा कि अगर कोई उनका दुश्मन जाए तो उसको कत्ल कर देना, उस्मान को बचाना। और जब हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए तो मौला अली ने अपने शहजादों को जज़्र तौफ़ीक़ फरमाई, कैसे तुम्हारे होते हुए वो शहीद हो गए? काबू जान हम दरवाजे पर तलवार लेके खड़े थे, वो पीछे से कूद के दीवार फांद के आ गए। तो मौलाए कायनात और हजरत उस्मान गनी की हिफाजत के लिए अपने बेटों को भेजा और तुम तबर्रा बको। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के पीर का नाम उस्मान हारूनी। बोलो, तुमने किसी बच्चे का नाम उस्मान रखा है? किसी का नाम उमर रखा है? हजरत मौला अली ने खातून जन्नत के विसाल के बाद जब दूसरी शादियां की, बच्चे पैदा हुए तो उनका नाम अबू बकर भी रखा, उमर भी रखा, उस्मान भी रखा। इसलिए कि मौला अली ये चाहते थे ये रिश्ते मोहब्बत बरकरार रहे। तुम्हारी किताबों में लिखा है कि इमाम मेहदी आएंगे तो कहेंगे रसूलुल्लाह के कब्र के बगल में
ये दो बुत कैसे लेटे हुए हैं, इनको निकालो। मादल्ला 7,000 बार मादल्ला। कहते हैं उन्हें निकाल के दरख्त पर लटकाएंगे और वहां फांसी देंगे। हम कैसे बर्दाश्त करें, कहां तक बर्दाश्त करें? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मेरे सहाबा को बुरा कहा जाए, अगर कोई जानने के बाद भी जवाब न दे तो हदीस का जुमला ये फ़अलैहि है लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। अल्लाह ताला की उस पर लानत होगी, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होगी, तमाम इंसानों की लानत होगी, और अल्लाह ताला न उसका फर्ज कबूल करेगा न उसकी नफल कबूल करेगा। अब इतना तबर्रा बका जाए। कुरान में एक सूरत है सूरह नूर, वो हमारी आपकी माँ हजरत आयशा की शान में नाज़िल हुई। 18 आयतें उसमें हजरत आयशा की पाकीज़गी की अल्लाह ने बयान फरमाई, और ये हजरत आयशा के ऊपर तोहमत लगाते हैं, गालियां देते हैं माँ। कुरान में तो पूरी सूरत उनके नाम पर है, उन कुरान में उनकी तारीफ की जा रही है, और तुम उन्हें गालियां दो। और हम अगर उसी को बयान कर दे तो कहते हैं ये फिरका परस्ती की बातें छोड़ो। कैसे मांगे कि ये लोग नबी के गुस्ताख, इनको तो नमाज पढ़ने ही नहीं आता। जो लोग नमाज न पढ़े उनको कैसे मान ले कि ये वहाबी है, देवबंदी है? क्या सींग निकलेगी तब समझोगे कि वो वहाबी है? क्या दुम निकल आएगी तब समझोगे कि वो वहाबी है? अल्लाह के प्यारे रसूल के जूते को नालैन को नूलैन यानी जूते को जुतवा कोई कह दे, बाल को बलवा कोई कह दे, तो शरीयत का कानून वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। अगर सरकार के कपड़े पर गर्दों को बाहर के पनाह ले ले और कोई कहे सरकार का पैराहन मैला था, तो सारे फक़हा फरमाते हैं सरकार के कपड़े को मैला कह देने की बुनियाद पर वो चाहे जितना कलमा नमाज पढ़े वो काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। आप इंतजार में बैठे हो कि जब सींग निकले तब हम इसको वहाबी समझेंगे, तुम निकले तब इसको हम वहाबी समझेंगे। आज न सही कल वो दिन आने वाला जब इमाम हुसैन का सामना हो, नवाज़े रसूल पूछेंगे हमने कलमा नहीं देखा, नमाज नहीं देखी, दाढ़ी नहीं देखी, रोजा नहीं देखा, हमने ये देखा कि ये नबी के वफादार है कि गद्दार। तुम हमारे नाम का नमाला जपते हो और ऐसे गद्दारों से ताल्लुक रखते हो। कहते हैं फतेह मक्का के बाद जितने लोग ईमान लाए सब मादल्ला काफिर थे। हदीस में है फतेह मक्का के दिन अबू सुफियान जब ईमान लाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन दखला फी दार अबू सुफियान फहुव आमिनु, जो अबू सुफियान के मकान में चला जाए वो जन्नती। तो सरकार तो अबू सुफियान ही नहीं, उनके मकान में जो चला जाए उसको जन्नती कह रहे, और तुम अबू सुफियान को जहन्नमी कह रहे हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या हो गया तुम? हजरत अमीर माविया को, हजरत इमाम हुसैन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से जब जंग हुई और फिर उसके बाद सुलह कर लिया। अब जानते हैं ये क्या चूरन बेचते हैं? कहते हैं भाई वो तक़ैया किया, तक़ैया इनके यहाँ इबादत। कहते हैं तक़ैया हमारे यहाँ इबादत है। मौला अली ने तीनों खुलाफा के हाथ पे हाथ दे दी और उनके पीछे नमाज पढ़ ली, ये तक़ैया की बिना पर उन्होंने हाथ दिया, तक़ैया की बिना पर उन्होंने नमाज पढ़ी थी। तो मौला अली तक़ैया की बिना पर नमाज पढ़े तो क्या इमाम हुसैन को तक़ैया नहीं कर लेना चाहिए? क्या उन्हें नहीं चाहिए था कि खाली हाथ ही देने का तो मामला, लाओ हम हाथ दे दे? मगर नवासे रसूल ने फरमाया यजीद शराबी है, यजीद पापी है, यजीद बदकार है, ये हुसैन इब्ने अली का हाथ है। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे हसन मुस्तफा ने चूमा है।
हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे अली मुश्किल कुशा ने चूमा है। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे उस्मान ज़िन्नुरैन ने चूमा है। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे फारूक आजम ने चूमा है। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे सिद्दीक अकबर ने चूमा है। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे रसूल खुदा ने चूमा है। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे जिब्रील अमीन ने चूमा है। जिस हाथ को जिब्रील अमीन ने चूमा हो, रसूल खुदा ने चूमा हो और सहाबा ने चूमा हो, वही जैसे फासिक के हाथ में जाए, फाजिर के हाथ में जाए, फतकारी के हाथ में जाए, हम यजीद के सामने सर तो कटा देंगे मगर अपना पाक हाथ उसके नापाक हाथ में नहीं देंगे। आप दयारे हक में रहते हैं, हक बोलो, हक सुनो। लोगों ने को एतराज हुआ कि इमाम हसन को सुलह नहीं करनी चाहिए। जैसे इमाम हुसैन ने जंग किया था वैसे हजरत अली को भी जंग करना चाहिए। और हजरत अली को शजाअत का तो हाल ये था, शाहे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। आला हजरत कहते शेर शमशीर दल शाहे खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत में लाखों सलाम। मौला अली को, अहले बैत को हमसे ज्यादा कौन मानेगा। हमें तो हमारे इमाम ने मुनीद किया। तो देखो जरा शजरा क्या अशार देखो, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर है मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रल शहीदे करबला के वास्ते। हमसे ज्यादा मानोगे शहीदे करबला को, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रखा मैं। अब आप जरा सोचिए शजरे में कितने अशार हैं। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह का, हजरत आले रसूल मुक्तदा के बाद हम तो इबादत अल्लाह के लिए करते मगर अपनी नमाज को उस वक्त तक मुकम्मल नहीं समझते जब तक वो आला आले मोहम्मद कहकर नबी के आल पे दुरूद न भेजे। हम किसी भी सुन्नी को कभी आपने नहीं सुना होगा कि हजरत मौला अली को, हजरत अब्बास अलमदार को, हजरत हसनैन करीमैन को वो बुरा कहेगा कैसे? अगर कोई बुरा कहेगा तो सीधे जहन्नम में जाएगा। बोलो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। मगर ये सहाबा को बुरा कहते, उनकी बारगाह में तौहीन करते। अभी इनके यहाँ खामनाई जब मारा गया ईरान में तो बहुत दिनों तक दफन ही नहीं किया। पता नहीं अब भी किया कि नहीं किया। हमने पूछा क्यों नहीं दफन कर रहे हो? कहा उन्हें करबला ले जाएंगे। तो हमने कहा ईरान में क्यों नहीं दफन करते, वहां क्यों ले जाएंगे? कहा वहां इमाम हुसैन का रौदा है और इमाम हुसैन का फैजान इतना है, इतना है, इतना है कि उनके रौदे के 40 किलोमीटर के आसपास में अगर किसी को दफन होने की जगह मिल जाए तो उसमें जहन्नम की आग हराम हो जाएगी, वो जन्नती हो जाएगी। 40 किलोमीटर, इसलिए हम उनको ले जाएंगे, वहीं दफन करेंगे। हमने कहा इमाम हुसैन नवासे है और हमारे नबी नाना है। अगर नवासे का ये कमाल है कि उनके मजार के 40 किलोमीटर के फासले पर कोई दफन हो जाए तो जहन्नमी से जन्नती बन जाए, तो तुम कितने बड़े बेगैरत हो, कितने बड़े बेहया हो कि जो नबी के पहलू में आराम कर रहे हैं उनको मादल्ला जहन्नमी और काफिर कहते हो। खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत को भी मानते और साहबे रसूल को भी मानते। हमारे आला हजरत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा, 12 साहबे रसूल नज्म है और नाव है, इतना रसूलुल्लाह। फिरका बनाया कितने? एक फिरका था सुन्नी, सारे सहाबा सारे अहले बैत यही कलमा पढ़ते थे। आपने कलमा बदला, नमाज बदली, अजान बदली, कुर्बानी का तरीका बदला, ज़कात का तरीका बदला, सब कुछ तो बदल दिए। तो फिरका आपने बनाया कि हमने बनाया? हम तो उसी पे कायम है जो 1400 साल पहले थे जिसपे। तुम अपनी बातिल रविश छोड़ दो, आके तौबा कर लो, सहाबा की तौहीन से बाहर आ जाओ। हम गले से लगाने के लिए तैयार, मगर बगैर तबर्रा के उनके यहाँ तो कलमा भी नहीं होता। और कैसे कैसे
एक साहब ऐसे कहने लगे, ये बताइए कि हजरत आयशा ज्यादा अफजल है कि हजरत फातिमा? उनसे कहा गया इस चक्कर में न पड़ो, तरावुद्दुल लेके तौलो नहीं, दोनों को अदब और एहतराम की नजर से देखो, किसी की तौहीन और तनकीद न करो। कहा नहीं, बताना पड़ेगा, बताइए हजरत आयशा ज्यादा अफजल है कि हजरत फातिमा? कहा ये बताओ हजरत आयशा किसकी बेटी है? कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत फातिमा किसकी बेटी है? कहा रसूल खुदा की। तो कहा आप तुम ही सोच के बताओ कि रसूलुल्लाह की बेटी ज्यादा अफजल होगी कि सिद्दीक अकबर की बेटी ज्यादा अफजल होगी? बहुत खुश हो गए, कहने लगे यही तो हम कहते हैं, हजरत खातून जन्नत ज्यादा अफजल। कहा मगर ठहर जाओ, एक बात और बताओ, आयशा किसकी बीवी है? कहा रसूल खुदा की। और फातिमा किसकी बेटी है? कहा हजरत अली की। कहा ये बताओ अली का मर्तबा ज्यादा कि रसूलुल्लाह का? कहा नहीं, रसूलुल्लाह का। कहा आप बताओ कि रसूलुल्लाह की बीवी ज्यादा अफजल होगी कि अली की? खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अल्लाह का शुक्र है कि आला हजरत ने हमको जो मसलक और अकीदा दिया, वो ऐसा अकीदा और मसलक दिया कि जो यहाँ भी काम आ रहा वहां भी काम आएगा। एक साहब कहने लगे काफिर हैं जो हसनैन का मातम नहीं करते, काफिर हैं जो हसनैन का मातम नहीं करते। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, काफिर है जो मुनकिर हो हयाते शोहदा का, काफिर है जो मुनकिर हो हयाते शोहदा का, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। हम इमाम हुसैन को जिंदा मानते हैं और जो जिंदा होता है उसका मातम नहीं किया जाता। हम तो मौला अली को भी मानते हैं, हसनैन करीमैन को भी मानते हैं, खातून जन्नत को भी मानते हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं। 17 वक्तों की नमाजें रसूलुल्लाह के सामने हजरत अबू बकर ने मस्जिद नबी के मुसल्ले पर पढ़ाई और सारे सहाबा ने वहां पढ़ी, हजरत अली ने भी पढ़ी। तो जब रसूलुल्लाह ने अपने इस दुनियावी जाहिरी और बगैर पर्दा वाली जिंदगी में हजरत सिद्दीक को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, तो तुम्हें यह कहने का किसने दे दिया कि ये गासिब है, इन्होंने मौला अली का हक मार लिया? इसलिए मुसलमानों पहचानो, चाहे वहाबी हो या देवबंदी हो या राफी हो, इनका सबका अकीदा और मजहब ठीक नहीं है। और जो चाहे जब चाहे हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे अकीदे पर चलते हैं कि जहां अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा की भी मोहब्बत सिखाई जाती, अहले बैत की भी मोहब्बत सिखाई जाती है। आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इत्तेहाद किसमें होगा? कहते हैं आप सब मिल जाइए, बहुत नाजुक जमाना आ गया। करबला से ज्यादा नाजुक जमाना तो आया नहीं। एक गिलास में 100 ग्राम पानी डालिए, उसी में 100 ग्राम तेल डालिए, रात भर चलाते रहेंगे और जब सवेरा होगा आप देखेंगे तेल अलग है, पानी अलग है। पता चला तेल और पानी में मिलाप नहीं होता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं होती, नूर और जुल्मत में मसालत नहीं होती। तो जब तेल और पानी में मिलाप नहीं हो सकता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं हो सकती, नूर और जुल्मत में मसालत नहीं हो सकती, तो नबी के वफादार में और नबी के गद्दार में न कल मिलाप हुआ था, न आज मिलाप हुआ, न आइंदा कल मिलाप। कुरान पर हमारा ईमान है। अल्लाह फरमाता वाह तसिमु बिअबिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरके फिरके न बनो। हमने कोई फिरका नहीं बनाया, हम उसी फिरके पर हैं जो 1400 साल पुराना है। तुमने नया बनाया। ये 7 साल पहले हजरत शेख सैय्यद अलैहिर्रहमा को यहाँ दफन किया गया, उनका मज़ार मुबारक है। और ये देवबंद नदवा वाले जो उसको मज़ार को नाजायज और हराम कहते हैं, इनकी कुल जिंदगी 100-150 साल। कुल कितनी है? तो पता चला कम से कम मोहल्ला सुफियाना वाले तो 700 पुराने मसलक पे हैं। और अगर आप आगे बढ़े बाराई शरीफ चले जाए तो हजरत सैयद सालार मसूद गाजी को 1000 साल बीत गए। अब मदीना तैयबा चले जाए तो सैयद आलम के रोज़े अतर को 1400 साल बीत गए। कहते कब्र पे जाने वाले खबर पुजवा भी रहती रजा खाली।
तो नबी के कब्र पे कौन कौन जा रहा है? हजरत सिद्दीक अकबर जा रहे हैं, हजरत फारूक आजम जा रहे हैं, हजरत उस्मान गनी जा रहे हैं, हजरत मौला अली जा रहे हैं। अरे जिंदगी में तो जाते ही थे, मौत के बाद भी गए। जब इंतकाल की घड़ियां करीब आई तो हजरत सिद्दीक अकबर ने मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाया और फरमाया, अली आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, और सुनो उसी तख्त पे मुझे लेटाना जिसपे मेरे सरकार को लेटाया था। अली उतने ही पानी से मुझे नहलाना जितने पानी से मेरे आका को नहलाया था, और अली उतने ही कपड़े का मुझे कफन देना जितने कपड़े मेरे सरकार को पहनाए थे। और अली जब जनाजा तैयार हो जाए तो कंधे पे उठाना और रसूलुल्लाह के रोजे के सामने ले जाके लेटा देना और रसूलुल्लाह से कहना, या रसूल अल्लाह, ये आपका यारे गार अबू बकर है, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। अली इतना कह के इंतजार करना, अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए, कब्र अनवर से इजाजत की आवाज आ जाए तो मुझे वहां दफन कर देना, वरना मेरी लाश को वहां से उठाना, जन्नतुल बकी में ले जाकर दफन कर देना। चलो हजरत सिद्दीक अकबर के जागने का वक्त था, उनके होश ठिकाने नहीं थे, उन्होंने ये कह दिया, मगर मौला अली तो होश में थे। मौला अली ने वही किया जो हजरत सिद्दीक अकबर ने की, पानी से नहलाया, उतने ही कपड़े का कफन पहनाया, कंधे पे उठाया, सरकार के रोजे के सामने ले गए, लेटा के कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपका यार गाब इंतकाल के बाद आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। कब्र अनवर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, आवाज आई, अदखुलुल हबीब अल हबीब, दोस्त को दोस्त के पास दाखिल कर दो, मैं तो उसका मुश्ताक हूं। और यकीन हो तो आला हजरत के जैसा कसम खा के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाला अल्लाह ताला जिसकी जहां की मिट्टी होती है, मौत के बाद उसको वही दफन होने का वक्त देता है। तो अल्लाह को जिस जगह की मिट्टी अपने महबूब के लिए पसंद थी, वहीं की मिट्टी हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम के लिए पसंद किया। आज दोनों सरकार के वजीर सरकार के पहलू में आराम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे में साहब रसूल का दामन है। अगर कोई अहले बैत की तौहीन करे तो हम उसको भी ठोकर मार देंगे, कोई सहाबा की तौहीन करे तो हम उसे भी ठोकर मार देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, और यही सबक इन अल्लाह वालों से हमें और आपको मिला है। गई वो भी आप सुन लीजिए। आज कुछ लोगों को टेलीफोन से बहुत मोहब्बत हो गई, कहते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मगर ये मौलवी लोग अभी भी चाँद तलाश करने के लिए आदमी भेजते हैं, किताबुल काजी मंगाते हैं, और टेलीफोन पे खबर आती है उसको नहीं मानते। एक बात आप ये सुन लें कि अगर कोई आदमी झांकनी के आलम में मुब्तला हो और किसी मामले में उससे कुछ बयान लेना हो, तो उसके सामने आप मोबाइल रख दीजिए, सूरत देखे, और जज के सामने दूसरा रख दीजिए, और वो गवाही दे, क्या मान लेंगे? नहीं। कानून ये है कि दो आदमी जाएंगे, अगर वो आने वाला नहीं है तो वहां जाके उसका बयान लेंगे। अगर आप जदीद माहौल में जदीद हालात से इतना ही ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो आज मैं उन्हें मशवरा देता हूँ, ऐसा कीजिए कि हर मस्जिद में आपने मौजिन रखा है, हर मस्जिद में आपने इमाम रखा है। जाहिर है कि 10-5 हज़ार रुपए आपको इमाम को देना पड़ता है और मौजिन को देना पड़ता है, तो बजाय मौजिन इमाम रखने के बदरगाह शरीफ के मस्जिद में एक माइक रख दीजिए, वहीं से अजान हो जाए और हर मस्जिद में उसी का कनेक्शन जोड़ दीजिए, बस वहीं से सब लोग सुन लें, और वहीं से एक इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ा लें, और सारे लोग अपनी अपनी मस्जिदों में उन्हीं की आवाज सुन के अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़। खुदा के रास्ते खुदा को मत भूलो, उड़ो जहाज पे, मोटर की गोद में झूलो, उड़ो बरंदी पे इतना फलक को भी छूलो, उड़ाओ ऐश करो इज्जतें बहुत भूलो, खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को मत भूलो। अगर टेलीफोन से इतना ही मोहब्बत है
तो हर मस्जिद में इमाम रखना बंद करो, बस खाली एक स्पीकर लगाना रहेगा। और बल्कि इससे ज्यादा आसान तो ये रहेगा कि खाने काबा के सामने से डायरेक्ट वहाँ लोग हाजी हज करते हैं, तवाफ करते हैं। यहाँ आप अपने घरों में टेलीविजन पे देखते हैं कि नहीं देखते? तो एक टेलीविजन घर में रख दीजिए, उसी के किनारे चक्कर लगा दीजिए, कह दीजिए साहब लीजिए, हमने जैसे टेलीफोन से इस्तेफादा मान लिया था, वैसे टीवी के सामने हमने हज भी कर लिया। और फिर वहीं का इमाम नमाज पढ़ाए और यहाँ नियत बांध के खड़े हो जाइए, नमाज भी पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला ऐसे जाहिलों से मैं महफूज रखे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है यज़िल्लु बिही कसीरम व याती बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़ के कुछ लोग गुमराह हो जाएंगे और कुछ लोग हिदायत पाएंगे। और गुमराह होने वालों का तज़किरा पहले, हिदायत होने वालों का जिक्र बाद में। यानी पता चला गुमराह होने वालों की तादाद ज्यादा होगी, गुमराह होने वालों की तादाद ज्यादा होगी, हिदायत वालों की तादाद कम होगी। करबला में 22,000 किधर थे और 72 किधर थे? तो 72 बनने की कोशिश करो, 22,000 के लालच में मत पड़ो। जो कर रहे हैं वो करने दो, कल खुदा को उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें शरीयत के उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, तबीयत पर चलने की हमें अल्लाह तबारक ताला मौका न दे, बल्कि शरीयत को मानने की हमें इस्तिताअत अता फरमाए।